हो कि मायूस नयो शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पर खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे से सफलता की राह पर चलते। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के इस सेशन में मैं चंद्रशेखर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है पुट योर रिमोट इन योर हैंड। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका जो रिमोट है वो आपके हाथ में है? क्या आपका जो व्यवहार है उसे आप खुद कंट्रोल करते हो या कोई और व्यक्ति करता है? आपका पड़ोसी करता है और कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसे आप जानते भी नहीं हो। दोस्तों, जब मैं लोगों से ये प्रश्न पूछता हूं तो लोग ये कहते हैं मैं ह्यूमन बीइंग हूं। भाई, भला मेरा व्यवहार और कोई क्यों कंट्रोल करेगा? मुझे इतनी समझ तो है कि मुझे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, फिर उनके सामने मैं सिचुएशन रखता हूं। मैं कहता हूं आपके सामने दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि आप कहीं पर जा रहे हो और एक पब्लिक प्लेस होता है, वहां पर कोई इंसान आता है और आपको डांटने लगता है, एब्यूजिंग करता है आपके लिए। आपको कैसा लगेगा? सामने से जवाब आता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे बहुत गुस्सा लगेगी। मेरे समझाने के बाद अगर वो नहीं माना, हो सकता है मुझे थप्पड़ भी मार सकता है। चलिए हम एक और सिचुएशन की बात करते हैं। मैं जब लोगों से ये कहता हूं, मान लो आप एक ऐसे ग्रुप में बैठे हो जहां पर एक व्यक्ति चुटकुले सुना रहा है, जोक सुना रहा है, आपको कैसा लगेगा? तो लोग ये कहते हैं मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये बताओ, जब कोई व्यक्ति जिसे आप जानते तक भी नहीं हो वो हमें आकर गुस्सा कर जाता है, हमें आकर दुख दे जाता है, हमें आकर खुशी दे जाता है, तो भी क्या हम ये कहेंगे कि हमारा जो व्यवहार है उसको हम खुद कंट्रोल करते हैं? नहीं। हकीकत ये है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो रिमोट है, उसको हमने सामने वाले व्यक्ति को पकड़ा रखा है। हकीकत ये है हमारा जो व्यवहार है वो हमने परिस्थितियों के ऊपर छोड़ दिया है। अगर परिस्थितियां सामान्य है, नॉर्मल है, तो हम खुश रहते हैं। अगर परिस्थितियां विपरीत हो गई तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। एक रिपोर्ट की बात मैं करूं, एक सर्वे की रिपोर्ट यह कहती है कि मोर देन 95% पीपल ऑफ इंडिया ऐसे हैं जिनका अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अर्थात 5% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनका खुद के ऊपर नियंत्रण है। फ्रेंड्स, ये तो ये हो गई जानने की कि हमारा जो रिमोट है वो हमारे हाथ में है या नहीं है। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि मेरा जो रिमोट है वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप अपना रिमोट अपने हाथ में लाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब यस है तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, और उसे कहते हैं प्रोएक्टिविटी की आदत। आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। प्रोएक्टिव होने का मतलब यह नहीं है कि आप एग्रेसिव हो जाएं और कहें मैं राजाधिराज तलवार लेकर आज अपने दिमाग के गेट पर खड़ा हूं और यह कमिटमेंट लेता हूं कि आज के बाद मुझे कोई और दुखी नहीं करेगा, मुझे कोई और गुस्सा नहीं करेगा। नहीं, प्रोएक्टिव बनने का मतलब यह नहीं होता है कि आप संवेदनशील हो जाएं और कहें कि जो हो रहा है होने दो, मुझसे कोई मतलब नहीं। प्रोएक्टिव का अगर अर्थ हम समझे, स्टीफन आर कवी के शब्दों में अगर समझे, एक बहुत ही बड़े थिंकर जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, उसमें एक आदत प्रोएक्टिविटी की भी है।
वो ये कहते हैं कि जो इंसान प्रोएक्टिव होता है वो संवेदना और प्रतिक्रिया में हमेशा प्रतिक्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। संवेदना और प्रतिक्रिया, आइए इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बार मैं मदर टेरेसा की बायोग्राफी पढ़ रहा था। उसमें एक ऐसी घटना के बारे में वर्णन था कि हुआ ये कि एक बार मदर टेरेसा अपने चैरिटी के बच्चों के लिए कुछ फंड इकट्ठा कर रही थी। वो डोनेशन के लिए एक बिजनेसमैन के पास जाती है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनसे कहती है कि सर प्लीज गिव मी समथिंग फॉर माय चाइल्ड। आपको पता है वो बिजनेसमैन क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन मदर टेरेसा के हाथों पे थूक देते हैं और कहते हैं लो इसे रख लो। मैं अब आपसे यह पूछना चाहता हूं, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो, तो आप क्या सोचोगे? बहुत से लोग ये जवाब देते हैं अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आएगी, मेरा टेम्परेचर जो है, मेरा टेम्परामेंट इतना हाई हो जाएगा, हो सकता है कहीं मैं उसको मार न दूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहां पर और भी लोग हैं इसलिए मैं इतना लज्जित हो जाऊंगा, मैं अपने अंदर ही अंदर इतना टूट जाऊंगा कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। लेकिन फ्रेंड्स, मदर टेरेसा प्रोएक्टिव थी, एक प्रोएक्टिव पर्सनालिटी थी। वो जो लोग चुन रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं और दुखी हो जा रहे हैं, उसे कहते हैं संवेदना। लेकिन जो मदर टेरेसा चुनती हैं उसे कहते हैं प्रतिक्रिया। वो संवेदना में नहीं बहती हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया चुनती हैं, अपने हाथों को पीछे ले जाती है, ऐसे साफ करती है और कहती है ठीक है सर, इसको मैं अपने लिए रख लेती हूं। नाउ प्लीज गिव मी समथिंग फॉर माई चाइल्ड। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक बार एक लड़का क्रिकेट मैच खेल रहा था, स्टेट लेवल का मैच था, अपने स्टेट की तरफ से। उसकी टीम जो थी बैटिंग कर रही थी और उसके लगभग बैट्समैन आउट होकर पवेलियन चले गए थे। अब अपनी टीम को जिताने का जो दारोमदार था उस लड़के के कंधे पर था। लेकिन मैच के मध्यांतर में जब वो लड़का ड्रेसिंग रूम में जाता है तो उसको एक न्यूज मिलती है। उसको यह पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है, उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इससे भी बड़ी कोई समस्या हो सकती है? क्या इससे भी कोई विपरीत परिस्थिति आ सकती है कि किसी के पापा की डेथ हो चुकी हो? माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, लोग ये कहते हैं मुझे इतना दुख होगा, मैं अंदर ही अंदर एकदम टूट जाऊंगा, मुझे नहीं समझ में आएगा मैं क्या करूंगा। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, वो लड़का प्रोएक्टिव था। जो ये लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो चुन रहे हैं, एकदम दुखी हो जा रहे हैं, अंदर अंदर टूट जा रहे हैं, इसे कहते हैं संवेदना। वो लड़का अपनी प्रतिक्रिया चुनता है, वो घर वापस नहीं जाता है, वो पुनः जो है ग्राउंड में जाता है और पिच पर डट कर बैटिंग करता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। जब उसकी टीम जीत जाती है तो ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहता है पापा दिस विक्ट्री इज फॉर यू। वो और कोई नहीं, हमारे इंडियन टीम का कैप्टन विराट कोहली। दोस्तों, एक बार ऐसे मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, मेरा एक दोस्त आता है और कहता है मित्र मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मित्र मैं अंदर ही अंदर एकदम टूट गया हूं, मेरी मदद करो। मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहा तुम्हें पता है ना, मेरी शादी को हुए 5 साल हो गए, मैं अपने बीवी और बच्चे के साथ कितना खुश था, लेकिन दोस्त जिस पत्नी को मैं इतना प्यार करता था, जिसे इतना चाहता था, आज उसके साथ मेरा दम घुटता है,
मैंने बोला हुआ क्या? वो कहा, मतलब वो बोल ही नहीं रहा था, बस एकदम पूरी तरह से जो है निराश हो चुका था। मैंने पूछा हुआ क्या? बार बार पूछने के बाद वो बताता है कि मित्र, मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी का मेरी शादी से पहले प्रेम संबंध था एक लड़के से। मैंने कहा तो? वो बोला कि वो ऐसी थी, मैं उसे इतना अच्छा समझता था लेकिन वो ऐसी है। मैंने कहा तो? कहा इसी बात को लेकर मैं एकदम टूट चुका हूं, मेरा परिवार एकदम बिखर गया है, मेरी मदद करो। मैंने कहा दोस्त, तुम्हारी जो समस्या है ना, वह एक्चुअल में कोई समस्या है ही नहीं। मैंने पूछा ये बताओ, क्या वो लड़का शादी के बाद भी अब भी आता है? उसने बोला नहीं, शादी के बाद से मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे एक दूर के शुभचिंतक ने मुझे बताया, मुझे प्रमाण पत्र भी दिया। मैंने कहा दोस्त, मुझे ये बताओ, क्या तुम 5 साल पीछे जाकर उस इंसिडेंट को बदल सकते हो? क्या उस मोमेंट को बदल सकते हो? उसने बोला नहीं, लेकिन यार वो ऐसी थी। मैंने, मेरा ये जो दोस्त सेलेक्ट किया था, इसे कहते हैं संवेदना। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति ये कहता कि 5 साल पीछे जाकर जिस मोमेंट को मैं बदल नहीं सकता हूं, लेकिन जो कर सकता हूं वो ये है कि आज अपने परिवार को टूटने से बचा सकता हूं। आज जो हमारा ये हंसता खेलता हुआ परिवार है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको कंटिन्यू रख सकता हूं। फ्रेंड, जब मैं लोगों से कहता हूं प्रोएक्टिव बनो, प्रोएक्टिव बनो, तो लोग ये कहते हैं कि प्रोएक्टिव बने कैसे, ये प्रोएक्टिविटी की हैबिट जो है अपने अंदर कैसे डेवलप करूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोएक्टिविटी ही नहीं, कोई भी आदत हो, XYZ कोई भी आदत, चाहे ड्रिंकिंग करने की हो, या पेड़ पौधों को पानी देने की आदत हो सुबह सुबह, या फिर जो है ड्राइविंग करने की आदत हो, कोई भी आदत हो, उसको डेवलप होने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे अंदर ये 3 चीजें होगी तो ये आदत जो होती है वो डेवलप हो जाती है, जिसे मैं CAD फार्मूला भी कहता हूं। K फॉर नॉलेज, जो हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है। और दूसरा है A फॉर एबिलिटी, योग्यता, जो हर किसी के अंदर होती है, सिर्फ पहचानने की जरूरत हो, जो हमें यह बताती है कि कोई चीज कैसे करना है। और तीसरी चीज है D फॉर डिजायर, इच्छा, जो हमारे अंदर एक प्रेरणा जागृत करती है किसी भी काम को बार बार करने की। और जब ये तीनों चीजें मिलती है, नॉलेज, एबिलिटी और डिजायर, तब जाकर कोई भी आदत हमारे अंदर डेवलप होती है। तो आप भी प्रोएक्टिविटी की आदत अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ नॉलेज मैंने आपको दिया, कुछ आप और गेन कर सकते हैं। एबिलिटी आपके अंदर है और डिजायर आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हमें वक्त मिलता है इसको बदलने के लिए। जिंदगी में हमें वक्त मिलता है इस जिंदगी को बदलने के लिए। जिंदगी में हमें वक्त मिलता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जिंदगी में हमें वक्त मिलता है अपने खुशियों को जीने के लिए। हमें बहुत वक्त मिलता है इस जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन एक और जिंदगी नहीं मिलती है इस वक्त को बदलने के लिए। इसलिए हमें जो भी करना है इसी जिंदगी में करना है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि बी प्रोएक्टिव, बी हैप्पी एंड ऑलवेज पुट योर रिमोट इन योर हैंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी ऐसे मोटिवेशनल सेमिनार या वर्कशॉप में इनवाइट करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 91690774।